तो एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो, जिस प्रकार से बात करें यूपी पीसीएल और यूपी आरबीएनएल एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे। जिस बार मैंने यूपी आरबीएनएल का एग्जाम दिया था उस बार लगभग 8 क्वेश्चन यूपी आरबीएनएल में करंट अफेयर्स थे। तो करंट अफेयर को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और जिसको मैं आपको डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे प्रोवाइड कराता हूं, और उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रतिदिन साइंस, मैथ और टेक्निकल डिस्कस करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो आप इस क्वेश्चन पेपर को मैच भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आईडी भी मैं आपके लिए लाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, और इसको आप एक्चुअल प्रैक्टिस कर पाएंगे। सही आंसर देंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और अगर गलत देंगे तो आपको 0.5 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर बात करने कूलाम की। कूलाम होता क्या है, तो आइए मैं आपको विद कंसेप्ट डिफिनेशन से समझाता हूं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डिफिनेशन है, एक कूलाम इज ऑफ चार्ज फ्लो अक्रॉस अ पॉइंट कंडक्टर ऑफ इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट इज फ्लोन। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर हम एक धारावाही चालक मान लें और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी का सिंबल ऐसे दिखाया जाता है, और हमने मान लिया कि यहां पर एक चार्ज है, तो ये चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट। तो जब कभी भी आपका चार्ज ऐसे फ्लो होगा, अगर उसमें 1 वोल्ट यहां पर हमने ले लिया, सपोज दैट यहां पर 1 एम्पियर धारा फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो हमें पता है I इक्वल टू Q अपॉन टी। Q अपॉन टी होता है, I होती है यहां विद्युत धारा, Q होता है चार्ज, और T होता है टाइम इन सेकेंड। तो यहां पर अगर हमें Q की बात करनी है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 कूलम इक्वल टू हाउ मच, 1 एम्पियर सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज कितना होता है, 1 एम्पियर धारा अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रही है तो चार्ज ट्रांसफर होगा 1 कूलम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत दाब के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप समझें कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता क्या है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर बेसिकली होता है वोल्टेज। वोल्टेज का ही सिनोनिम्स है यहां पर क्या, विद्युत दाब। आइए आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये वोल्ट मीटर है। अब आपको मैं यहां से और भी क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। जब कभी भी वोल्टेज की बात होगी तो यहां पर आएगा V। अगर हम एम्पियर में बात कर रहे होंगे अमीटर तो होगा A, और अगर एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो होगा W। तो आप मीटर का इस सिंबल देखकर आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर की, या अमीटर की, या वाट मीटर की। तो इस प्रकार से हम यहां पर फाइंड कर पाएंगे किस प्रकार का मीटर है। और यहां पर उसने कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट वोल्टेज न लिख के क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। वोल्टेज का ही सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी है इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन, जीवन वायर है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। यह किस प्रकार के वायर है, इसकी क्वालिटी पूछता है। आपको करेक्ट आंसर देना है तो एक नंबर मिल जाएगा, अगर गलत करते हैं तो -25 हो जाएगा। आइए मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाता हूं। यह बेसिकली रस्टलेस वायर होते हैं, ऐसे वायर जिसमें रस्टिंग ना हो, उन्हें कहते हैं जीवन वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा सही है। जीवन वायर इज ए रस्टलेस वायर। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुचालक में ऊर्जा अंतराल क्या होता है। यह यूपीआरबीएनएल का क्वेश्चन है, और यहां पर पूछा गया है जो इंसुलेटर होता है। बेसिकली हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स को आप कितने भागों में बांट सकते हैं, मटेरियल को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, या तो वह चालक होगा जिसको कंडक्टर कहते हैं, चालक, या होगा कुचालक, इसे कहते हैं इंसुलेटर, और इसके बीच में एक श्रेणी है जिसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। तो यहां पर उसने बात की है किसके बारे में, कुचालक के बारे में। कुचालक के बारे में बात की है उसने, और यहां पर पूछा है ऊर्जा अंतराल कितना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एनर्जी गैप दिखाऊं। आप यहां पर यह समझिए कि जब कभी भी एनर्जी को हम यहां पर दिखाते हैं तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी ऊपर होती है और बैलेंस बैंड की नीचे होती है, और इसके बीच में मैक्सिमम गैप होता है। जो कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में मैक्सिमम गैप किसमें मिलेगा, आपको इंसुलेटर में मिलेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा इंसुलेटर में गैप होगा।
और अगर बात करें कंडक्टर में गैप कैसा होगा, तो कंडक्टर में गैप होगा निगेटिव। निगेटिव गैप का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा जा सकता था कि किस मटेरियल में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कंडक्टर, चालक। ठीक है, इतना यहां पर क्लियर हो जाता है आपको। और अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की, तो इसमें होता है एवलांचे या डायरेक्टली ब्रेकडाउन वोल्टेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन के साथ मिला दें तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपके बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं। और यहां पर अगर बात की जाए कार्बन के भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन क्या है, सेमीकंडक्टर नहीं है। कार्बन क्या है, कार्बन इज ए इंसुलेटर, कार्बन इंसुलेटर है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और आइए बात करें अगर हम सिलिकॉन में, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, और इसमें सेमीकंडक्टर में अगर हम फास्फोरस मिला दें तो क्या बनेगा। तो ये आप देखिए, इससे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, हमने सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसे ब्लू कलर से दिखाया, मैं यहां पर सर्कल भी कर दे रहा हूं। तो एन इलेक्ट्रॉन किस टाइप का होगा, एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरेका तार सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि स्टार्टर्स होते क्या है। स्टार्टर्स का किसी भी मोटर में ये प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग करंट मैक्सिमम होती है। स्टार्टिंग करंट इज मैक्सिमम करंट। और स्टार्टिंग करंट को मैनेज करने के लिए किस टाइप के वायर का यूज किया जाता है, यूरेका वायर। आपको मैं इमेज के माध्यम से दिखा दूं, ये वायर बेसिकली यूरेका वायर है और जिसका प्रयोग स्टार्टर में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, अगर यहां पर रीजन पूछा जाए, टू कंट्रोल स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली स्टार्टिंग करंट इज मोर देन 5 to 6 टाइम, कितना, 5 से 6 गुनी होती है नॉर्मल रनिंग करंट की। इतना याद रखिएगा, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बेसिकली निकल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली वायर कौन सी होती है। जहां पर हाई रेन होगी वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, और मॉइस्चर से क्या होती है, रस्टिंग। क्योंकि जब कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, रस्टिंग करता है, रस्ट का फॉर्म होता है, जंग लगता है। तो उस समय हमें इसे प्रोटेक्शन देने के लिए आपको मैं दिखाता हूं, ये एक सीट की लेयर चढ़ाई जाती है। आप इस वायर को देख पा रहे होंगे, ये किसकी लेयर है, लेड की अर्थात शीशे की लेयर चढ़ाई जाती है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में लेड सीटेड वायर यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा सही हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप प्रतिदिन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सभी वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। यदि आप हमें मोटिवेट करेंगे, प्रतिदिन लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, तो फिर मैं और वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुपर वोल्टेज केबल की संचरण वोल्टेज कितनी होती है। तो आइए मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर ये रहा सुपर टेंशन केबल। इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो इस वैल्यू को आप जरूर याद रखिएगा, 132 kV टू 275 kV। सुपर टेंशन केबल की वैल्यू कितनी है, 132 kV टू 275 kV। इस सेम क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने हर क्वेश्चन ला के रख देना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट एक बार ये हो जाए कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में हमें आएगा कैसे। तो इसलिए आपको मैं क्वेश्चन एक एक करके दिखा रहा हूं। तो इस रेंज में 132 kV टू 275 kV की रेंज में हमारा कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा सही है। सुपर वोल्टेज केबल आपके सामने देख पा रहे होंगे आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुप्रयोगों के क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रकार नहीं है। तो घरेलू बिजली, दूरसंचार और औद्योगिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब केबल का प्रकार है। लेकिन जो हमारी पनडुब्बी अर्थात सबमरीन केबल है,
सबमरीन केबल। सबमरीन केबल का यूज कहां होता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीकन महाद्वीप है, ये इंडिया है हमारा देश, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये रसिया है। तो ये सभी देश एक केबल के माध्यम से कनेक्टेड है। सभी देश एक दूसरे से केबल के माध्यम से कनेक्टेड है और उस केबल को क्या कहते हैं? सबमरीन केबल। एक केबल कहां से जाती है? समुद्र की सतह से। और हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, जो इंटरनेट हम एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस कर पाते हैं, किसकी वजह से पॉसिबल होता है? सबमरीन केबल से। आप जैसे यूट्यूब पर ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो यह वीडियो अभी कहां सेव है? यूएसए में यूट्यूब के सर्वर पर। लेकिन आप इंडिया से सबसे पहले एक्सेस करते हैं, तो इसी सबमरीन केबल के माध्यम से आपको ये वीडियो यूएसए से इंडिया तक मिल पाती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबमरीन केबल। सबमरीन केबल बेसिकली कैसी होती है? फाइबर ऑप्टिक्स। कैसी होती है? फाइबर ऑप्टिक्स। एक केबल का प्रकार डिफरेंट टाइप की केबल है। एक घरेलू बिजली, दूरसंचार और औद्योगिक बिजली क्षेत्र से डिफरेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नर्म सोल्डर किस तापमान पर की जाती है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सोल्डरिंग के प्रकार कितने होते हैं। नर्म सोल्डर और हार्ड सोल्डर से क्या मतलब है? आपको याद रखिएगा, राइट आंसर का 1 नंबर मिलेगा। और आपको मैं सिलेक्शन का सीधा सीधा प्रोसेस बता दूं, यदि जो भी लोग यहां पर सीरियस हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो 2 चीजों पर काम करना शुरू कर दीजिए। पहला है यहां पर स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, स्पीड और एक्यूरेसी? प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। और इसीलिए मैं आपको प्रतिदिन इलेक्ट्रीशियन का एक क्वेश्चन पेपर प्रतिदिन सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब आपको मैं बताता हूं नर्म सोल्डर और हार्ड सोल्डर के बारे में। तो जो सॉफ्ट सोल्डर है वह लेड और टिन एलॉय के कारण होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि हार्ड सोल्डर में सिल्वर अर्थात चांदी, कॉपर और जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो जहां हम बात करेंगे लेड की अर्थात शीशे की या टिन की, तो वहां पर क्या होगा हमारा? सॉफ्ट सोल्डर। यदि हम चांदी की बात करेंगे, सिल्वर की, कॉपर की, तो वो होगा हार्ड सोल्डर। और इसकी बात करें, ये कितने टेम्परेचर पे होता है? तो लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर ये होगा। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिन का गलनांक क्या है? तो सबसे पहले समझिए, टिन इज ए मेटल। टिन एक प्रकार की धातु है और ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद हो तो आप कर पाएंगे, याद नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीजें याद कैसे होंगी? प्रतिदिन प्रैक्टिस करने से। ये रहा आपके सामने टिन का प्योर फॉर्म। टिन का जो मेटल होता है, टिन हमारे देश में कहां से निकलता है? कल हम उन लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि जो जस्ता है, जिंक, कहां से निकलता है? जावर की खान से। जावर की खान कहां पर है? झुंझुनू, शेखावाटी जिला, राजस्थान। और बात करें टिन की, तो टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये रहा उसका प्योर फॉर्म। इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो, सुबह 11 बजे आपको मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का और शाम को 4 बजे टेक्निकल का, इतनी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन दबा लेते हैं तो आपको पर डे वीडियोस मिलते रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोल्डरिंग करने के पहले मुख्यतः क्या किया जाता है? तो किसी भी सरफेस पर अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो सबसे पहले वहां करनी होगी हमें टिप की क्लीनिंग, तो उसे बोलते हैं टिनिंग। टिनिंग इज द प्रोसेस विच इज हेल्ड बिफोर सोल्डरिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो सबसे पहले प्रतिरोध को किसने समझाया था? ओम्स लॉ ने। एक इसकी वैल्यू होती है B/I। ये कहां से हमें मिला था? ओम्स लॉ, ओम के नियम से। अब मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किसका किसका फॉर्म है? रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A, अर्थात जो रेजिस्टेंस है वो किसके समानुपाती है? लंबाई के। अगर किसी तार की लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। और उसके विपरीत अगर तार का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, आप सीधा सीधा समझिए तार की मोटाई बढ़ेगी, तार की मोटाई अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा क्यों?
इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए ज्यादा स्पेस होगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में विरोध। तो यहां पर एक कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप रख दें आर की वैल्यू क्या है? ओम। कुछ भी रटना नहीं है, यहां पर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रो एल की वैल्यू होगी मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहां पर एक कैंसिल आउट हो जाएगा और रो इक्वल टू ओम मीटर। देखिए बिना रटे आप कितने आसानी से यहां पर आंसर दे सकते हैं। तो ये था हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज कितना दिया है? 1.5 वोल्ट और 1 किलो ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है डियर एस्पायरेंट? 1000 ओम। जब भी किलो की बात करेंगे तो किलो क्या होता है हमारा? 1000। तो यहां पर धारा का मान निकालना है, तो R इक्वल टू V अपॉन आर। किसके नियम से? ओम्स के नियम से। तो 1.5 डिवाइड बाई 1000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.0015 एम्पियर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाट मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वाट मीटर किसका? वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो यहां पर शक्ति के मापन के लिए किया जाता है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी समझाया था और उसी कंसेप्ट से आपको फिर से क्वेश्चन करा देता हूं कि जब कभी भी कोई भी मीटर होगा तो अगर बी लिखा है तो वोल्ट मीटर, ए लिखा है अमीटर अर्थात करंट मापने वाला, और डब्ल्यू लिखा है तो वाट मीटर। तो यहां पर वाट मीटर का प्रयोग किसमें होगा? शक्ति मापन के लिए। कितना आसानी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ प्रैक्टिस प्रतिदिन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको प्रतिदिन शाम को 4 बजे ये वीडियो मिलता रहे। यह था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।